जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं इस समय महाराष्ट्र के जलगांव में, जहां पे अपना पूरा गणेश भाई का एक गाइडलाइन चलता है और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी पूरा हम यहां पे तैयार करवा रहे हैं किसानों को। एकदम कम कम खर्च में बढ़िया उत्पादन, शानदार क्वालिटी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी गणेश भाई यहाँ किसानों को और कुछ लोगों को समझा भी रहे हैं। ये देखिए, इतना शानदार क्वालिटी आपको यहाँ मिलेगा, एक नंबर का। ये पूरा ये गणेश भाई का चल रहा है और यहाँ पे बंधाई नहीं होता है जैसे हमारे यहाँ यूपी में बांध देते हो और मिट्टी चढ़ा देते हो दुनिया भर की। यहाँ बेड है 6 इंच का, केवल बेड पे पौधा है और मिट्टी को पौधे पे लपेटा नहीं गया है। देखो, ये देखो आप ध्यान से, ये पूरा क्वालिटी सब गणेश भाई का है। एक बार हम गणेश भाई से ही बात करवाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। गणेश भाई राम राम, कैसे हो? एकदम बढ़िया है। धमाका मचा रखा है अपने महाराष्ट्र में कि मई के महीने में ऐसा क्वालिटी लाना, रे बाप रे, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे यूपी में मिट्टी चढ़ाते हैं लोग जबरदस्ती, मैंने देखा है, तो यहाँ महाराष्ट्र में ना मिट्टी है ना कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं है। जो जरूर भाई, ये पहले दिन से अगर बेड बना के रखोगे ना जी, तो केले को मिट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है, जी, है ना। किसान को लगता है कि मैं मिट्टी लगाऊंगा तो मेरा केला गिरेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का मिट्टी नहीं लगा हुआ है। दूसरा, आप इसके फुटाव को देखो, 1 2 3 4 तीन ही आए हुए हैं अच्छे से, है ना। जितनी ज्यादा मिट्टी उतने ज्यादा फुटाव, ओके। और जितने ज्यादा फुटाव उतना डिवाइडेशन, न्यूट्रिशन डिवाइडेशन हाँ, वो तो 100% है। जी। अभी ये देखो, ये फल को ये कटिंग पे जाएगा 10 से 15 दिन में, लेकिन इसके साइड में बेबी देखो 3 ही ठीक है। कट होने के बाद में कितने भी आए उससे लेना है, बट न्यूट्रिशन डिवाइडेशन का रोल बहुत कम है। इसी को, यही चीजों को बारीक बारीक सर्जिकल जो स्ट्राइक है, हो सकता है किसान कार्यशाला टीम जल्द ही आप लोगों को बनाना फार्मिंग के बारे में बहुत सटीक और अच्छी जानकारी दे। और मेरे सेशन चालू हो जाएंगे बनाना के ऊपर कि एक्सपोर्ट्स क्वालिटी बनाना के जो टर्म एंड कंडीशंस है, और किसान जो प्लॉट्स में गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियों को, गलतियां मतलब कि किसान भी करेगा क्या, उनको पता नहीं है या फिर उनकी सोच वैसी बनी हुई है, उस सोच को थोड़ा सा टर्न करना है बस। और फिर बेस्ट क्वालिटी प्रीमियम बनाना आप बनाओ। आपके लिए बायर लाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की ही रहेगी। अगर आप बेस्ट क्वालिटी बनाना कर अगर लाते हो तो पूरी दुनिया को इंडिया का बनाना, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कहीं का भी बनाना हो, इसको खिलाने की जिम्मेदारी किसान कार्यशाला की रहेगी। ये हमारे सागर भाई है, थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ। ये भी पिछले 10 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 10 साल पहले से, मतलब कि उस समय यंग जनरेशन हम बोलेंगे, अभी क्या है 40 के हो गए हैं, 38-40 पुराना दोस्ती है। पुराना दोस्ती है। इस क्षेत्र में कुछ अच्छा रिनोवेशन लाने की हम लोगों ने प्रयास किया था। पिछले 8-7 सालों से हम लोग साथ में हैं। ये बीएससी एग्रीकल्चर है इनका, अरे वाह सागर भाई, खुद का दुकान है। किसानों को गाइडलाइन करते हैं, खुद केला, पपीता, और मेन चीज है कि इनका R&D के ऊपर बहुत विश्वास है। अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे। किसानों के सवाल होते हैं कि भैया इसको बांधते क्यों हैं? ये केले को मैंने बनाई नहीं देखी। अगर ये यूपी होता तो यहाँ निकल नहीं सकते थे हम। एक के ऊपर एक ऐसे रस्सियां बनती है और वहाँ एक्स्ट्रा खर्चा किसान का, वो गड़बड़ बात है। रस्सी में ये बांधने का ये रीजन है कि केला जैसे जैसे आगे चलता है, मतलब ये जैसे जैसे भरेगा ना, तो ये केला इसको आगे ढकेलेगा। तो ये क्या करता है, 1/3 में ऊपर से जितना केला आया हुआ है वहीं से अगर आपने रस्सी बांध लिया तो इसका बैलेंस मेंटेन है, वजन पीछे चला ये जाता है। टूटेगा नहीं, है ना, बैलेंस रहेगा। आप इसको बांबू लगाते हो तो भी इसमें क्रैचेस आएंगे, माल कोई नहीं खरीदेगा उसको, है ना। बांधोगे वो एक्स्ट्रा खर्चा है, लेकिन ऐसे हवा भी आएगी ना तो ये गिरेगा नहीं। ये वेट संभालता है। हाँ। 1/3, मतलब आप देखोगे यहाँ से गिनोगे तो 70% से, हाँ। ऊपर 30% से बांधा हुआ है। यहाँ से अगर पकड़ोगे ना, हाँ, ये 70%। और G9 की मैं खासियत बता देता हूँ कि रियल G9 अगर आप लोगों ने अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया हुआ है तो यहाँ से गिनोगे टेप लगाकर तो यहाँ तक ये 9 फीट जिसका आया, उसने मेहनत बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। G9 इसीलिए बोलते हैं। ऊपर गया तो, उसके ऊपर गया तो एक्सेस फर्टिलाइजर हो रहा है या जमीन में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, उससे कम रहा तो न्यूट्रिशन कम है, अनबैलेंसिंग है। 9 फीट पे ही वो केले का टर्न होना चाहिए। और G9 में
9 पंजे से लेकर 18 पंजे तक केले के हैंड्स आते हैं, लेकिन रखता व्यक्ति है 9। इसीलिए इसको G9 वैरायटी, ग्रैंड G9 के स्वरूप में पहचाना जाता है। मैं पूरा भारत घुमा हूं, मैंने इसको एनालिसिस किया हुआ है ना। और नॉर्मल से नॉर्मल जिस खेत में 36 इंचेस का ये अगर 36 तना इंच का बन पेंदा। गया तो वो भी 9 गुना 4 है, 9 चौका 36, और वहां पे उसका 1.5 गुना है। जैसे आपने अगर 36 इंच का तना बनाया तो वहां पे 9 पंजे आराम से आप रख सकते हो, वो भर देगा। 4 साढ़े 4 का गणित होना चाहिए, अगर लोकल वो में है भर तो देगा 4.5, उसको। और एक्सपोर्ट प्रीमियम में कर रहे हैं क्वालिटी तो भी 4। आएगी, एक्सपोर्ट क्वालिटी आएगी, बनाना लेंथ भी बनाएगा, सारी चीजें हो जाएगी उसमें। लेकिन उसका न्यूट्रिशन अभी होता क्या है कि बनाना का प्लांट्स हो या कोई भी प्लांट्स हो, रूट से न्यूट्रिशन लेके ऊपर लेकर जा रहा है। अभी ऊपर मतलब कि इसको नहीं दे रहा है, पत्तों में लेकर जा रहा है, और पत्ता इसको क्लोरोफिल स्वरूप में भोजन पकाकर इसको दे रहे हैं। अभी मुझे बताओ कि इसके टेम्परेचर के विदाउट एलोकेशन, मतलब कि आज यहाँ पे 40-42 का टेम्परेचर है, तो केला न्यूट्रिशन लेगा नहीं, ये ड्रॉप करेगा और उससे डिसऑर्डर बढ़ेंगे। तो इसी समय फिर केले का भराव वगैरह ये चीजें होना बहुत ही मिनिमम लोगों के यहाँ पे होता है। जिसका केले का पूरा ये शूट चल रहा है, इसके सेल्स चल रही है, इसकी नसें चल रही है, तो केले में जो आपने बोला चिलिंग जो बोल रहे थे, जो पानी की बूंदें गिर रही थी, अगर केले के पौधे की रूट्स एक्टिव है तो उसका फीड भी एक्टिव है, और उसका बनाना लटका हुआ जो है वो भी एक्टिव है। तो केला जैसे ही आप तोड़ोगे तो उसमें पानी की 10 से 12 बूंदे टपक जानी चाहिए। उसको छिलने के बाद में स्किन एकदम डायमंड जैसी दिखनी चाहिए, उसके ऊपर रेशे नहीं आने चाहिए, धब्बे नहीं आने चाहिए, तो उसका पकने के बाद में गोल्डन कलर आता है। अभी रही बात उसमें ब्रुशेस हुआ, उसमें काले धब्बे हुआ, तो देखो उसमें 10% या 15% धुलाई में हाथ का लगना, या फिर ये जो पत्ते लगाए हुए ये यहाँ पे घिसना, ये होता है। लेकिन इसको भी हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे किसानों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। उसके लिए लगने वाला जो 10-15 रुपए का जो सामग्री है, मतलब इसके ऊपर बनाना बंच कवर, उसके पहले उसको बर्ड इंजेक्शन, उसके स्प्रे शेड्यूल्स, ये सारी चीजें अगर हम लोगों ने किसानों को प्रोवाइड करके दी तो फिर आप और इससे बेटर केला, मतलब कि आपने अगर वो प्लास्टिक के पन्नी के नीचे का केला देखा तो आप तो उसको छोड़ोगे ही नहीं भाई। जैसे हमारे यहाँ का शर्ट उतारने के बाद में जो स्किन दिखता है, वैसा उसका स्किन दिखता है। ठीक है, ओके राहुल भाई, ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।